हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी क्लास है करंट अफेयर्स की एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम लेने वाले हैं एंड क्लास 25 है आपकी ये। और आज का टॉपिक है आपका सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ लॉन्च्ड इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है। तो सस्टेनेबल कैचमेंट होता क्या है? देखिए, कैचमेंट का होता है मतलब जलग्रह करना। जलग्रह का मतलब होता है कि जब आप बारिश का रुका हुआ पानी या बारिश में जो पानी होता है, बारिश के पानी को आप उसको मतलब सेव करके रखते हो, उसको आप एक पर्टिकुलर जगह पे उसको मतलब सेव करते हो और उसी से आप मतलब सिंचाई वगैरह में यूज़ करते हो। तो बेसिकली फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि जब फॉरेस्ट में पानी मतलब आता है या जब बारिश होती है तो फॉरेस्ट में पानी वो रुका रहता है और उसकी वजह से फॉरेस्ट बेसिकली वो इंक्रीज़ होती रहती है। मतलब फॉरेस्ट की जो कैपेसिटी होती है या आप कह लीजिए रेन जो फॉरेस्ट कवर एरिया होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है उसी पानी से। बट जब बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होता है उस एरिया में तो वो जो पानी जमा करने की कैपेसिटी होती है किसी फॉरेस्ट की वो कम होती जाती है। तो इस जो स्कीम है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, इसमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि ये जो कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको इंक्रीज़ करेंगे, जो जलग्रह करने का तरीका है उसको इंक्रीज़ करेंगे और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को ऐसा एग्रीकल्चर में प्रमोट करेंगे ताकि वो फॉरेस्ट्री के बेस्ड एग्रीकल्चर हो। मतलब एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड लैंड में हम फॉरेस्ट का नुकसान ना करें, ऐसा वो एग्रीकल्चर का प्रमोशन करेंगे। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, उन्होंने ये जो पॉलिसी है वो लॉन्च करी है। इस पॉलिसी का नाम है आपका सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्कैटफॉर्म। प्रोजेक्ट ऑन जनवरी 16 को ये लॉन्च हुआ है, विच इज़ अंडरटेकन विद द असिस्टेंस ऑफ जीका के साथ इसको किया गया है लॉन्च। जीका क्या है? जीका है आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान की एक एजेंसी है जिसके साथ मिलकर जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे ही मतलब दोनों ही गवर्नमेंट मिलके ये काम करेगी और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेगी और इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। तो स्कैटफॉर्म जो प्रोजेक्ट है वो एम करता है जो मतलब कि बेसिकली जो इशू है सच एज फॉरेस्ट कवर लॉस, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये सारे इश्यूज़ को ये कवर करेगा। बेसिकली जो फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है इसको ये कवर करेगा और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है या फॉरेस्ट की कमी होती जा रही है, डिग्रेडेशन जो हो रहा है, मतलब डिस्टॉर्शन जो हो रहा है या आप कह लीजिए डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है फॉरेस्ट का, उन सारे ही इश्यूज़ को ये कवर करेगा। दैट हैव बीन मेनली कॉज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो मतलब ये बेसिकली हो क्यों रहा है? ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कल्टिवेशन है वो शिफ्ट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले जो खेती की ज़मीन होती थी फॉरेस्ट के आसपास, लोग क्या करते हैं, वो धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटते जाते हैं और अपनी जो खेती की ज़मीन होती है उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो जो कल्टिवेशन लैंड होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है और फॉरेस्ट कम होता जाता है। तो बेसिकली ऐसा ना हो इसलिए इन्होंने ये लॉन्च किया है, विच इंक्रीज सॉइल इरोजन रिस्क ऑन हिल स्लोप्स स्पेशली इन अपर कैचमेंट एरिया। तो इससे क्या होता है, जब आप कल्टिवेशन के लिए फॉरेस्ट काटते हो तो जो हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है। सॉइल इरोजन के मतलब वहाँ पे जो वहाँ की भूमि है उसका कटान होना स्टार्ट हो जाता है और भूमि ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है। जैसे हिल स्लोप है, अब यहाँ पे फॉरेस्ट है और यहाँ पे अगर आपने फॉरेस्ट को काट दिया तो यहाँ की जो मिट्टी थी जिनको ऑलरेडी पेड़ों ने पकड़ के रखा हुआ था वो मिट्टी यहाँ पे बहुत ही भुरभुरी हो जाएगी और वो नीचे गिरने लगेगी। ओके, ये है आपके हिल पे सॉइल इरोजन। तो इस ऐसी सिचुएशन ना हो, जो नीचे रहने वाले हैं उनकी लाइवलीहुड को मतलब बेटर करने के लिए, उनको इस तरीके के डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। The SCATFORM project would be implemented mainly in upper catchment where forest degradation and soil erosion are severe and livelihood improvement needs are high। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे मान लीजिए ये हिल एरिया है तो यहाँ पे जो SCATFORM प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा होता है एंड सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं पे हाई होती है, क्योंकि जब आपके टॉप पे फॉरेस्ट कटेंगे तो यहाँ से सॉइल इरोजन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ओके, और यहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं जो टॉप
पे रह रहे होते हैं उनकी जो नीड्स है उनकी नीड्स को भी इम्प्रूव हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कल्टिवेशन पे बेस्ड है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो किस तरीके से हम उनको ऐसे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करें उनका फोकस, ताकि वो फॉरेस्ट पे भी ध्यान दें, फॉरेस्ट को भी नुकसान ना पहुंचाएं और प्लस उनकी जो लाइवलीहुड की नीड्स है वो मीट कर पाएं। द एक्टिविटीज अंडरटेकन अंडर द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ बैम्बू प्लांटेशन। तो इन्होंने पहला बोला है कि बैम्बू प्लांटेशन करेंगे इस एक्टिविटी में। तो इससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी यहाँ पे बैम्बू लगाओगे तो बैम्बू भी आपका वही काम करेगा जो फॉरेस्ट के ट्रीज आपके करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड लाइवलीहुड, और इन्होंने बोला है कि एग्रो फॉरेस्ट्री की हम बात करेंगे मतलब वो एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट में की जाती है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट, इको टूरिज्म की बात करेंगे मतलब इको टूरिज्म वहाँ पे बढ़ाएंगे वहाँ पर कि वो टूरिज्म जो फॉरेस्ट बेस्ड टूरिज्म होते हैं या इको टूरिज्म जिनको हम बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर बैम्बू एंड अदर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इसके अलावा जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होंगे जैसे जिनमें लकड़ी का काम ना हो, जैसे मान लीजिए कि मशरूम की खेती हो गई, तो मशरूम की खेती अगर आप फॉरेस्ट में करते हैं तो अगेन उससे क्या होगा, फॉरेस्ट की तरफ भी लोगों का ध्यान जाएगा, वो ये कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट बना रहे क्योंकि अगेन उनको उससे मशरूम्स मिल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की चीज़ों को जिनको हम NTFP बोलते हैं इनको यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अल्टरनेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल कम्युनिटीज़, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ अल्टरनेट हो पाए, कुछ अल्टरनेट क्रिएट हो पाए और उनको अपनी लाइवलीहुड वो ईजिली मीट कर पाएँ। The project aims to improve quality of forest in the catchment area by sustainable forest management, soil and moisture conservation and livelihood development। तो यहाँ पे क्या है, जो एम है प्रोजेक्ट का वो ये है कि यहाँ इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, फॉरेस्ट की जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पे जलग्रह किया जाता था वो जो एरिया है उनकी क्वालिटी मतलब या जलग्रह जो होती है जहाँ पे होता है नेचुरली वे से, तो वो एरिया वहाँ पे इम्प्रूव होगा और उसके साथ साथ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट होगा। ये सारे ही इस प्रोजेक्ट के एम्स हैं। देन जो कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की 80% जो कॉस्ट होगी वो आपकी जापान की जो एसोसिएशन है जिसका फुल फॉर्म है आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये जो एजेंसी है ये बिया करेगी 80% इसकी कॉस्ट और रेस्ट ऑफ द कॉस्ट जो होगी वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। तो ये आपका टोटल जो आपका ये प्रोजेक्ट है स्कैटफॉर्म प्रोजेक्ट उसके बारे में ये डिटेल्ड है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।